मैम, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, जो अभी तक की जर्नी रही है, स्कूलिंग, कॉलेज और उसके बाद अभी तक की लाइफ। सर थैंक यू। मैं रेणु सिंह, मेरा जन्म पटना के पुराईचक मोहल्ले में हुआ था जी। मेरे पिता इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में फाइनेंशियल एडवाइजर के पद पर थे। मेरा बचपन मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही खुशहाल था। स्कूलिंग की बात करें तो मेरा जो स्कूल था गर्दनीबाग के पास, गर्दनीबाग गर्ल्स हाई स्कूल, वहाँ से मैंने 10th किया है। उसके बाद हमारे समय में 11th बोर्ड हुआ करता। 11th बोर्ड जब मैंने दिया उसके बाद मैं पटना यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया आपने। जी, मेरे पति जो है पहली जो ज्वाइनिंग उनकी थी वो कूल इंडिया में थी। उस समय मेरा बेटा पैदा हो चुका था, मैं ग्रेजुएशन में थी। मेरी जिंदगी का मकसद था पढ़ाई, कि मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। अभी भी जब मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि मैंने तो इंटर के बाद, शादी के बाद पूरी पढ़ाई की, तो उनको आश्चर्य होता है। एग्जैक्टली, मैं वो कहने वाला था आपसे कि मतलब ये हुआ कि आपने जो हिंदी में ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद आपने एमए किया, फिलोसफी से एमए किया, फिर हिंदी से भी किया, डबल एमए किया, उसके बाद बीएड किया। तो सारी की सारी पढ़ाई तो सीरियसली आपकी शादी के बाद ही हुई पूरी पूरी। तो जो लड़कियां आज कहती हैं कि नहीं, शादी के पहले सारी अचीवमेंट ले लेनी है जीवन में, तो उनको थोड़ा सीखना चाहिए आपसे। जी, मैं तो हमेशा आप अगर करना चाहें तो कभी भी कर सकते हैं। कभी भी आपके अंदर लगन हो ना, तो उसके लिए उम्र और ये परिस्थितियां सामने नहीं आती है, वो बाधा नहीं बनती है। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और फिर बाकी की बातें करेंगे। रेणु सिंह मैम शो पर आज मेरे साथ 104.8 FM रेडियो धूम पर आप सुन रहे हैं जमशेदपुर के सुपरस्टार, और मैं प्रसून आपके साथ। गुड मॉर्निंग। नूरे मुजस्सिम में साथ तेरा। आज के इस शो की अगर बात करूं तो मेरे साथ रेणु सिंह मैम हैं, जो प्रेसिडेंट हैं कोल्हान नारी शक्ति की, और अपने आप में बहुत ही कमाल पर्सनालिटी हैं। मैंने जितना आपसे बातें करी हैं अभी तक, और ये पता चला है कि मैक्सिमम स्टडी आपकी जो है वो शादी के बाद की है। तो इसमें क्रेडिट ऑब्वियसली आपके बच्चों को भी जाता है, आपके इन लॉज को भी जाता है, आपके हस्बैंड को भी जाता है, जो इतने ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं। सो उनके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहें? उनके बारे में बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा साथ जिस तरह से दिए हैं, अगर आज की डेट में अगर वैसा साथ सभी लोग देने लगे तो फिर किसी भी नारी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे पति मिस्टर आर.के. सिंह, जो अभी आधुनिक पावर प्लांट में एमडी के पद पर हैं, आज वो एमडी के पद पर पहुंचे हैं, लेकिन कभी वो असिस्टेंट इंजीनियर थे। तो जब इंजीनियर थे उस समय मैंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्या मैं नौकरी कर सकती हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल, तुम्हारी जो इच्छा है, तुमने पढ़ाई जो की है उसका कुछ तो फल लोगों को मिले, लोगों को भी मिलना चाहिए और खुद को भी। कि मुझे पता है कि तुम्हारा टीचिंग तुम्हारे लिए पैशन है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। तो मैं उस समय एनटीपीसी के स्कूल में इंटरव्यू देने गई, और मुझे याद है कि जब मैं इंटरव्यू दे के आई तो जितनी खुशी मेरे चेहरे पे थी उतनी ही खुशी मेरे पति के भी चेहरे पर थी। 100% कह सकती हूँ कि उतनी ही खुशी थी कि मैंने एक मुकाम हासिल कर लिया था। तो मेरे ये नहीं कि मैंने उस दिन हर मुकाम पर इन्होंने मेरा साथ दिया। बिल्कुल, हस्बैंड ने, उनके साथ साथ उनके माता पिता ने, सबने उस तरीके बहुत से साथ दिया मेरा। मतलब जो मैं देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से आपके जो हस्बैंड है अभी आधुनिक पावर प्लांट में एमडी है, पर उन्होंने जहाँ से अपना सफर शुरू किया था और आपने इंटरमीडिएट के तुरंत बाद से अपना जो सफर शुरू किया था, तो वो एकदम पैरेलल चला है। और जो जिंदगी की ट्रेन है वो दोनों पटरियों पर बैलेंस होकर के एकदम अभी तक आगे चलती चली जा रही है। मैं आपसे बता दूं कि मैं तो हमेशा भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहती हूँ कि हे ईश्वर, जो तूने मुझे दिया है ना, सबको देना। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ये सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ मैं 104.8 FM रेडियो नारी शक्ति की, और इन डिटेल बहुत सारी बातें करी है हमने। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा मैं, अगर हम आपकी बात करें, पिछले 30 सालों से आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं और लगातार बच्चों को एडुकेट करने का जो काम है वो आप करती आ रही हैं। इसके अलावे लिखने का भी शौक बहुत जबरदस्त है जब आप पटना में रही हैं। तो मैं ये लिखने वाली आदत के बारे में जानना चाहूंगा कि किस तरीके से लिखना आप पसंद करती हैं और ये शुरू कब हुआ था? मैं आपको बताऊं, मैं बताती कि मैं 5 भाइयों की छोटी बहन हूँ जी। तो बहुत सारी चीजें हमारे संस्कार में ऐसा होता है कि मैं डायरेक्ट जवाब नहीं दे पाती थी किसी को भी। मेरे अंदर में जो भी भावनाएं होती थी मैं लिख के रख देती थी, जिसको पढ़ना होता था वो पढ़ लेता था जी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे किसी बात की तकलीफ होती थी, जैसे हमारे कॉलोनी में बर्थडे मनाया जाता था जी। तो मुझे लगता था कि मेरा क्यों नहीं, हमारे यहाँ बर्थडे का सिस्टम नहीं था, तो मैं उसको लिखी थी। मेरे अंदर के जो जज्बात थे उसको मेरे पिताजी ने पढ़ा था
और पिताजी ने जब पढ़ा तो कहा कि इतनी वेदना अपने अंदर छुपा के बैठी हो, किसी दिन तो कह दो। कह देती तो मैं मना लेता। तो ऐसे उसके बाद से मेरा बर्थडे बनने लगा ऐसे। अरे वाह, थोड़ा बहुत जी जो होता है। ये राइटिंग का पहला अचीवमेंट जी, था। पहला अचीवमेंट था। किन चीजों पे लिखना पसंद करती हैं आप? मैं थोड़ी सी जो सामाजिक वेदनाएं जो होती है, सामाजिक जो परिस्थितियां मैं देखती हूँ, जैसे दहेज प्रथा हुआ, भ्रूण हत्या हुआ, या फिर बच्चों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, बिल्कुल, उसको जब मैं देखती हूँ तो मेरा दिल कांपता है। जैसे अभी आपका पिछली बार निर्भया कांड पर मैंने लिखा है। तो ये भी हम जानेंगे, और मोस्टली वो आर्टिकल्स होते हैं आर्टिकल्स होते हैं आप लिखती हैं। मैं वही लिखती हूँ जिससे मुझे सुकून मिलता है। सो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और फिर जो टीचिंग प्रोफेशन है उसके बारे में भी बातें करेंगे, हिंदी के बारे में भी बातें करेंगे क्योंकि आप हिंदी टीचर हैं। सो इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद इन डिटेल बाकी की बातें। प्रसून आपके साथ रेडियो धूम पर, और शो का नाम जमशेदपुर के साथ रेणु सिंह मैम है, प्रेसिडेंट हैं कोल्हान नारी शक्ति की, और आपके हस्बैंड आधुनिक पावर प्लांट में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा मैं, अगर हम आपके टीचिंग प्रोफेशन की बात करें तो ये पिछले 30 सालों से चल रहा है। सो आप जब एज ए स्टूडेंट पढ़ रही थी और आपको पढ़ाया जा रहा था, और आज जब आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, सो ये कितना डिफरेंस है अभी के टीचिंग में और तब के टीचिंग में? मैं बताऊं आपको, जमीन आसमान का फर्क हो गया। जब मैं पढ़ती थी तो पूरी तरह से मैं डिपेंड थी अपने टीचर पर। एक सवाल भी पूछना होता था तो मैं अपने शिक्षक के पास ही जाती थी। आज वो बात नहीं रह गई है जी। आज उनके पास बहुत सारा माध्यम हो गया है, ऑप्शंस है। हाँ, इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट से वो सीख के आते हैं और तमाम ऐसे सवाल करते हैं जहाँ पर कभी कभी शिक्षक को भी मौन हो जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें भी उनको लगता है कि शायद मेरा बच्चा ज्यादा जान रहा है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें और पहले के शिक्षण पद्धति में बहुत फर्क है, बहुत सारे चेंजेस। लेकिन एक चीज मैं बताती हूँ आपको कि जो पहले शिक्षा मिल चुकी है हम लोगों को, वो आज तक भूला नहीं हम लोगों ने। और आज की जो शिक्षा है, नेक्स्ट ईयर आप पूछिए वो सवाल तो कहते हैं बच्चे आउट ऑफ सिलेबस हो गया है अभी। एग्जैक्टली, हाँ, वो याद नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, नहीं तो है। वो सिर्फ उनको मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, वो कि मुझे इतना नंबर आना चाहिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स का ये डिमांड है कि 90 से नीचे नहीं आना चाहिए। और ऐसी चीजें हमारे घर में नहीं था। मैं अपनी माँ की बात बताऊं, मैं फर्स्ट कभी नहीं आई, तो जो फर्स्ट आता था तो मैं बोलती थी कि अम्मा वो तो फर्स्ट आया है तो तुम क्या आई। मैंने कहा मेरा तो रैंक 40-80 के बीच में है। हाँ। तो कहती थी तो वो भी तो उसमें जाएगा ना, उसी क्लास में। फर्स्ट भी उसी में जा रहा है, 40 वाले है वो भी उसी में जा रहा, फर्क क्या पड़ा, अंतर क्या है। तो इतना लाइटली वो लोग लेते थे। और मुझे लगता है कि उस समय उनका लाइटली लेना, प्रेशर नहीं था हमारे ऊपर किसी भी तरह का, रहा। वो बहुत ही अच्छा था। छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं शो के अगले आवर में। 104.8 FM रेडियो धूम पर आप सुन रहे हैं जमशेदपुर के सुपरस्टार, और मैं प्रसून तो आपके पहले ही साथ बता दी कि मुझे लिखना बहुत पसंद है जी, और सामाजिक इशू पर मैं लिखती हूँ। अगर मुझे और भी ज्यादा समय मिले तो शायद मैं उसके करीब भी जाने की कोशिश करूंगी, सिर्फ लिखने से नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ अभी मैं देख रही हूँ कि हमारे टाउनशिप में बहुत सारी नारी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है। ओके, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा क्लास चलाऊं कि कम से कम उनको हिंदी पढ़ना आ जाए। बिल्कुल। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी बिल्कुल नहीं आ रही है, तो मैंने बात भी किया है कि हम लोग मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे, सिखाएंगे, हिंदी सिखाएंगे। हिंदी सिखाने से पहले प्रेम करना सिखाना पड़ेगा हिंदी से। प्यार वर्ड से मुझे याद आया, जैसे बहुत लंबा टाइम हो गया आपकी शादी को भी, और एक अलग ही डिफरेंट जोन्स आपने देखे हैं, अलग इराज आपने देखे हैं। सो अगर आपकी लाइफ की हम बात करें और अगर बॉलीवुड की बात करें, तो आपका प्रेम बॉलीवुड से कितना रहा है? फेवरेट एक्टर अगर राजेंद्र कुमार, जुबली कुमार से बात करें, देवानंद, दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन, या आज के जो एक्टर हैं, सो आपके फेवरेट कौन रहे? मेरा फेवरेट राजेश खन्ना। अरे वाह, क्या बात है। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर। मैंने एक पिक्चर उनकी देखी थी, आराधना। वो पिक्चर मेरे जहन से कभी नहीं जाता है, क्योंकि मुझे गाना सुनना ज्यादा अच्छा लगता है जी। एंटरटेनमेंट में मैं सिर्फ और सिर्फ गाना सुनना पसंद करती हूँ, वो भी पुराने गाने। शादी के बाद फिल्में देखने जाती थी आप? बहुत ज्यादा। जैसे अभी होता है कि स्टूडेंट्स बंक मार लेते हैं, या फिर अभी थोड़े मॉडर्न हो गए हैं तो कहते हैं, पर उस टाइम पे कैसे पॉसिबल होता था? मैं आपको बताती हूँ कहानी कि जब मेरी शादी हो गई थी तो मेरा जो बड़ा भाई था ना, उसको ये विश्वास नहीं होता था कि इसकी शादी भी हो गई है, इसके हस्बैंड भी है। तो मैं इनके साथ जब ये कॉलेज से आए थे तो मैं एक पिक्चर देखने गई थी, कुर्बानी। तो उस समय कुर्बानी टाइप की पिक्चर जो थी, वो लोगों को लगता था कि अच्छा इसमें थोड़ा सा अच्छा सीन नहीं है। हाँ। तो जब मैं घर में आई, विनोद खन्ना और जीनत अमान जी। तो जब मैं घर में आई तो मेरी माँ बहुत नाराज बैठी थी। मैंने कहा क्या हो गया? मेरे हस्बैंड भी थे साथ में। तो बोली कि तुम कौन सी पिक्चर देख के आई हो? मैंने कहा कुर्बानी। तो बोला कि भाई तुम्हारा बहुत डांट रहा था कि क्यों गई थी वो पिक्चर देखने। तो उस समय का आप सोचिए कि शादी के बाद भी हस्बैंड के साथ तो आप सोच सकते हैं कि
कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, किस तरह की पाबंदियां भी थी। एग्जैक्टली ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। प्रसून आपके साथ रेडियो धूम पर और शो का नाम जमशेदपुर के सुपरस्टार। गुड मॉर्निंग। जमशेदपुर और आज के शो जमशेदपुर के सुपरस्टार में मेरे साथ हैं रेनू सिंह मैम, हिंदी की टीचर हैं और प्रेसिडेंट हैं कुल्हान नारी शक्ति की। मैम आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि हिंदी प्रेम जो है, इतनी अच्छी इतनी बेहतर हिंदी की टीचर हैं आप, सो ये हिंदी प्रेम कैसे डेवलप हुआ? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदी प्रेम मेरा उस वक्त ज्यादा हो गया जब मुझे एक दिनकर की किताब मिली, रश्मि रथी। अरे वाह। रश्मि रथी जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये हिंदी जो है, क्लिष्ट हिंदी और दिल को छूने वाली कविता। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे लगा कि हिंदुस्तान से यदि प्रेम करना है तो जरूरी नहीं है कि बंदूक लेके सीमा पर ही जाया जाए। बिल्कुल। हिंदुस्तान से प्रेम करना है तो हिंदी से भी मुझे प्रेम करना पड़ेगा जी। और मुझे हिंदी सिखानी होगी, कैसे बोलना है, क्योंकि हिंदी हमारी संस्कृति है। हिंदी से ही मुझे सब कुछ मिला है। बिल्कुल। देश की आजादी मुझे हिंदी से मिली है। तो अभी भी पढ़ने का शौक रखती हैं आप? मैं बिना पढ़े सो भी नहीं सकती। क्या सबसे ज्यादा पढ़ना पसंद करती हैं? कोई भी कहानी, कोई भी स्टोरी है? स्टोरी मुझे अच्छा लगता है। कुछ भी नहीं मिलता है मुझे तो आप सोच सकते हैं कि मैं इनकी इंजीनियरिंग की बुक लेके पढ़ लेती हूँ। लेकिन मुझे नींद नहीं आती बिना पढ़े। और एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक यहाँ पर मैं लूंगा और फिर बाकी की बातें करेंगे मैम के साथ। 104.8 FM रेडियो धूम पर आप सुन रहे हैं जमशेदपुर के सुपरस्टार और मैं प्रसून आपके साथ। मेरा पूरा परिवार दौड़ के चलाएगा। एग्जैक्टली। और आज की जनरेशन की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली सोशल मीडिया पे जो फ्रेंड्स खोजते हैं, फ्रेंडशिप करने की सोचते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। और इस कोविड सिचुएशन में तो सारी चीजें क्लियरली नजर आ रही है। कहाँ आपको इम्पोर्टेंस देना है और कितनी ज्यादा वैल्यू आपकी लाइफ में किसकी होनी चाहिए जी। सो एक कोई मैसेज जो आप सुनने वालों को या फिर जो आज की जनरेशन है उनको देना चाहें। मैं अपनी तरफ से बस यही कहना चाहती हूँ, जो भी जिंदगी में आपने ठान लिया है जी, उसको आप जरूर पूरा करिए। पवित्र रास्ता होना चाहिए। बिल्कुल। जिधर भी आप जा रहे हैं मंजिल की ओर, जरूरी नहीं है कि आपको मंजिल मिल ही जाए। रास्ते आप देखिए कि जो आपने रास्ते तय किए हैं उसमें कहीं उबड़ खाबड़ ना हो। भले ही मैं मंजिल तक ना पहुंचूं, आधे ही रास्ते में मैं रुक जाऊं, लेकिन जितना भी मैंने रास्ता तय किया है ना, वो मेरी बहुत साफ सुथरा है। बिल्कुल। तो वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। ऑनेस्ट होना है। जिंदगी में ईमानदारी बहुत जरूरी है। मैं आज के बच्चों को भी यही कहती हूँ कि आप एक अनुशासन अपनी जिंदगी में ले आओ, बाकी चीजें तो अपने आप आ जाएंगी, खुद ब खुद आते चले। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम शो पर आने के लिए और इन डिटेल इतनी सारी बातें हमने करी आपके लाइफ के बारे में और इन डिटेल इतनी सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक मैं लूंगा यहाँ पर और फिर मिलता हूँ आपसे 104.8 FM रेडियो धूम पर। आप